दोस्तों, जब से कोविड-19 ने पूरे विश्व भर में दस्तक दी है, तब से लगभग आप हर किसी ने कहीं न कहीं से आर्सेनिकम एल्बम का नाम सुना होगा। आर्सेनिकम एल्बम का नाम होम्योपैथी जगत में बहुत ही आदर से लिया जाता है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने से लेकर रोग लक्षणों को ठीक करने में सक्षम मेडिसिन है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिससे कई सारे रोगों का समाधान आपको मिल जाएगा और वीडियो के अंत में जानेंगे कि आर्सेनिकम एल्बम कोविड-19 में कितनी लाभदायक मेडिसिन है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विकास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल होम्योपैथी दी नेचर्स गिफ्ट पर। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आर्सेनिकम एल्बम मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, आर्सेनियस एसिड और वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक। पहले जानते हैं कि आर्सेनिक हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कार्य करती है, यानी एक्शन ऑफ आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिक हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ पर कार्य करती है। अब जानते हैं कि आर्सेनिक के रोगी में पाए जाने वाले रोग लक्षणों के बारे में, यानी साइन एंड सिम्टम्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियोस में बताया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स रोग लक्षणों के आधार पर दी जाती है, ना कि रोग के नाम पर। इसलिए आर्सेनिक को उपयोग करने से पहले आप इसके चरित्रगत लक्षणों को जान लें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्षणों को जाने बिना आर्सेनिक को उपयोग करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। आर्सेनिकम एल्बम के मुख्य 7 चरित्रगत लक्षण हैं। नंबर 1, आर्सेनिक रोगी के रोग लक्षण एक बंधे समय के बाद प्रकट होते हैं, यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद दोबारा दिखाई देते हैं। नंबर 2, आर्सेनिक रोगी में मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं। रोगी में बेचैनी और छटपटाहट बहुत रहती है, इसलिए रोगी एक जगह से दूसरी जगह तक टहलता रहता है, लेटे हुए करवटें बदलता रहता है, लेकिन उससे उसे आराम नहीं मिलता है। रोगी में मृत्यु का भय रहता है। नंबर 3, आर्सेनिक रोगी के रोग लक्षण दोपहर और आधी रात के बाद बढ़ते हैं। रात और दिन के लगभग 1 से 2 बजे के बीच रोग लक्षण बढ़ते हैं। नंबर 4, आर्सेनिक रोगी के रोग लक्षण ठंडक से बढ़ते हैं और वहीं गर्माहट के उपयोग से कम होते हैं, जैसे आग अंगीठी के पास बैठने से, गर्म कपड़े ओढ़ने से आराम मिलता है और वहीं ज़रा सी ठंडी हवा लगने पर रोग लक्षण बढ़ जाते हैं। नंबर 5, आर्सेनिक रोगी में प्यास का लक्षण पाया जाता है। रोगी को बहुत प्यास लगती है। रोगी बार बार पानी पीता है, लेकिन हर बार थोड़ा थोड़ा करके पानी पीता है। नंबर 6, आर्सेनिक रोगी को किसी भी खाने वाली चीज़ को देखने से या उसकी गंध लेने से उल्टी हो जाती है। नंबर 7, आर्सेनिक रोगी को पूरे शरीर में जलन का अनुभव होता है, जैसे किसी घाव के होने पर उसमें जलन शुदा दर्द होती है। इन 7 लक्षणों के अलावा और भी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक रोगी बहुत ही सफाई पसंद होता है। आर्सेनिक रोगी का शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा होता है। आर्सेनिक रोगी के शरीर से निकलने वाले सारे डिस्चार्जेस जलनशुदा होते हैं, इत्यादि। दोस्तों, जो व्यक्ति कभी बलशाली व्यक्ति थे, लेकिन आज एकाएक रोग को भोगते भोगते बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनके रोग लक्षण मिलने पर आर्सेनिकम एल्बम लाभदायक मेडिसिन रहती है। रोग की प्रथम अवस्था में एकोनाइट और बढ़ी हुई शेष अवस्था में आर्सेनिकम एल्बम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आर्सेनिकम एल्बम किन किन रोगों में उपयोग की जाने वाली मेडिसिन है। सिर का रोग। आर्सेनिक रोगी को पीरियोडिकल सिर दर्द होती है। पीरियोडिकल से मतलब है कि एक बंधे समय, यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद दोबारा रोग का आक्रमण होना, जैसे हर 1 महीने के बाद सिर दर्द का होना।
आर्सेनिक रोगी को सिर दर्द होने पर ठंडक का उपयोग करने से आराम मिलता है और वहीं गर्माहट के उपयोग से तकलीफ़ बढ़ती है। सिर दर्द के साथ रोगी में बेचैनी और शरीर में ठंडापन रहता है। आर्सेनिक रोगी को सिर में फंगल इन्फेक्शन होने पर बाल झड़ने लगते हैं। सर्कुलर पैचिस में बाल झड़ने पर गंजापन हो जाता है। सर्कुलर पैचिस की जगह पर रूखापन, मैलापन हो जाता है और पपड़ी निकलने लगती है। बहुत खुजली होती है। खुजलाने के बाद वहाँ पर जलन होने लगती है और खुजली और जलन रात के समय बढ़ती है। रोगी का स्काल्प बड़ा सेंसिटिव रहता है, जिस वजह से रोगी कंघी तक नहीं कर पाता है। इस तरह का सिर का रोग होने पर आर्सेनिक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है, इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। आँख का रोग। आर्सेनिक रोगी के शरीर से निकलने वाले सारे स्राव यानी डिस्चार्जेस जलन डालने वाले होते हैं, इसलिए आँखों से निकलने वाला स्राव भी जलन डालने वाला होता है। जहाँ पर भी ये स्राव लगता है वहाँ की त्वचा जल सी जाती है। आर्सेनिक रोगी की आंखों से निकलने वाला स्राव भी जलन डालने वाला होता है। आंखों में जलन और दर्द होती है, पलकें लाल पड़ जाती हैं, पपड़ी जमने लगती है और पलकों में छाले भी हो जाते हैं। आंखों में सूजन हो जाती है। रोगी रोशनी को सहन नहीं कर सकता है। बाहरी गर्माहट से आराम मिलती है। इस परिस्थिति में आर्सेनिक के उपयोग से रोगी को काफ़ी आराम मिलता है। इन लक्षणों के चलते आर्सेनिक ब्लीफेराइटिस, फोटोफोबिया जैसे रोगों में बहुत ही लाभदायक मेडिसिन रहती है। कान का रोग। आर्सेनिक रोगी को कान में जलन होती है। कान से पतला जलनशुदा स्राव यानी डिस्चार्ज बहता है, जिसमें से काफ़ी दुर्गंध आती है। कानों में दर्द होने के दौरान कानों में आवाज़ें आती हैं। इन लक्षणों के चलते आर्सेनिक ओटोरिया नामक रोग में लाभदायक मेडिसिन रहती है, इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। नाक का रोग। आर्सेनिक रोगी को माथे पर ज़रा सी ठंडी हवा लगने से ही सर्दी हो जाती है। छींकें आने लगती हैं। छींकें गिनती में इतनी ज़्यादा होती हैं कि रोगी सांस तक नहीं ले पाता है और वह थक जाता है। पतली सर्दी का जलन डालने वाला स्राव बहता है। जहाँ पर भी ये स्राव नाक और होंठ पर लगता है वहाँ की त्वचा जल सी जाती है। ठंडी हवा में जाने से रोग बढ़ता है और वहीं कमरे में रहने से रोगी को आराम मिलता है। इस तरह की सर्दी का रोग होने पर आर्सेनिक लाभदायक मेडिसिन रहती है। श्वास तंत्र रोग। आर्सेनिक रोगी लेटने से डरता है, क्योंकि लेटने पर रोगी को सांस लेने में कष्ट होता है। रोगी का दम घुटता है। छाती में जलन होती है। आधी रात के बाद और ठंडी हवा लगने से रोगी को और भी कष्ट होता है। दमा रोगियों को आधी रात के बाद दमा का खिंचाव होता है और साथ में छटपटी बेचैनी होती है। गले में साए साए शब्द की आवाज़ होती है। छाती में दर्द होती है। बहुत कष्टकर खांसी के साथ थूक जैसा बहुत कम मात्रा में बलगम निकलती है। रोगी लेट नहीं सकता है, इसलिए रोगी आगे की ओर तकिए पर सिर रखकर बैठे रहता है। छाती में दबाव, दम रुकने का भाव, छाती से साए साए शब्द की आवाज़ आना, बलगम का बिल्कुल ही ना निकलना इत्यादि लक्षणों में आर्सेनिक लाभदायक मेडिसिन रहती है, इसका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो लंबी होने की वजह से 2 भागों में आएगी। इसका दूसरा शेष भाग कल तक आ जाएगा, उसको भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।